गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका जिनोले सर आपके बीच में एक बार पुनः पधार चुका हूं। और आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हमने देखिए पिछले टॉपिक में जो पढ़ा वो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हमने कंप्लीट कर ली थी। अब अपने एक एक राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति में भी क्या, तो एक दृष्टि में सारे राष्ट्रपति को अपन क्या करेंगे, एक दृष्टि में इनको पढ़ेंगे। क्लियर है। आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो सबसे पहली जो शुरुआत करेंगे, यानी भारत में अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, भारत में अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो हम पढ़ेंगे आज वो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत के क्या रहे हैं, पहले राष्ट्रपति बने हैं। 26 जनवरी 1950 से लेकर 14 मई 1962 तक ये रहे हैं। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के लिए पहली बार आम चुनाव 1952 में हुए थे। 1952 में 1952 में आम चुनाव हुए थे, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 को क्या बन गए थे, भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। और 52 में आम चुनाव हुए पहली बार, फिर आम चुनाव में क्या ही ये राष्ट्रपति बने और 10 साल तक ये राष्ट्रपति रहे, 52 to 62 तक रहे। हम बात करते हैं कि साहब इनका जन्म कब हुआ, तो देखिए जन्म इनका हुआ 3 दिसंबर 1884 को। कहाँ, जीरादेई, सारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार। इसकी चर्चा ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। आपको बता दूं कि इनके उपनाम क्या क्या रहे हैं, तो देश रत्न और राजेंद्र बाबू इनके क्या रहे हैं, उपनाम रहे हैं। मैंने इसमें सारी चीज़ें डाली हैं, जन्म, निधन, समाधि स्थल, उपनाम, सारी चीज़ें डाली हैं। तो निधन इनका कब हुआ वो पहले ही बता देता हूँ मैं आपको, 28 फरवरी 1963 को पटना, बिहार में हुआ। कुछ खास है इनके बारे में जी, क्या खास है तो वो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। खास ये है कि साहब ये भारत के क्या हैं, प्रथम राष्ट्रपति हैं। भारत के क्या रहे हैं, ये प्रथम राष्ट्रपति हैं। और कुछ खास है इनके बारे में जी, क्या खास है तो देखिए कि एकमात्र निर्वाचित व मनोनीत राष्ट्रपति है। क्या है ये, एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। फिर बात करते हैं साहब 3 बार शपथ लेने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। क्या है, 3 बार शपथ लेने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। 3 बार आप सोचोगे कैसे, तो हमने बताया कि साहब 1950 से लेकर और 1952 तक, 1950 से लेकर 1952 तक तो क्या रहे, ये मनोनीत रहे। और 52 to 62 10 साल हो गए। 10 साल का मतलब क्या हुआ, 5-5 साल के 2 कार्यकाल इनके रहे हैं। तो इनमें भी इन्होंने शपथ लिया, निर्वाचन में 2 बार और 1 बार मनोनयन की वाली में शपथ ली है। तो 3 बार शपथ लेने वाले क्या बन गए, ये एकमात्र राष्ट्रपति बन गए हैं। क्लियर है। फिर बात करते हैं कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे, तो पूर्व में ये संविधान सभा के सभापति या अध्यक्ष थे। दोस्तों आज थोड़ी तबीयत खराब है, फिर भी मैं अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि आप लोग वेट कर रहे होंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। फिर भी बात करते हैं आगे क्या है। देखिए तो राष्ट्रपति में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका। क्या रहा है राष्ट्रपति में, निर्वाचन की दृष्टि से देखा जाए तो इनका कार्यकाल 10 वर्ष रहा है। दिन निर्वाचन की दृष्टि से देखा जाए तो इनका कार्यकाल 10 वर्ष रहा है। वैसे टोटल देखा जाए तो 12 वर्ष कुछ माह रहा है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि और भी कुछ खास रहा है क्या इनके बारे में जी, क्या खास रहा है तो देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई है, भागीदारी निभाई है। कैसे, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मुंबई अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे कब, 1934 में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। कब, तो अपन बात करते हैं तो जैसे ही इन्होंने त्यागपत्र दिया, पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने संभाला था 1939 में। देखिए 1939 में रीजन क्या रहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने पटाभी सीतारामैया थे, उन्होंने क्या कहा था, इनके सामने थे, विपक्ष में थे इनके, और यहाँ पे पटाभी सीतारामैया क्या हो गए, चुनाव हार गए थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए थे। इस बात से महात्मा गांधी नाराज हो गए थे और इसी बात को देकर ध्यान में रखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। और उनकी त्यागपत्र देने के बाद में इनको अध्यक्ष किनको बनाया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। आगे बात करते हैं कि साहब इनकी कोई साहित्यिक रचनाएं हैं विशेष, जी हैं, बहुत सारी हैं। जैसे हम बात करिए हम मौखिक में, तो देखिए साहित्यिक रचनाओं में बात करें तो इंडिया डिवाइडेड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जा चुकी है और पूछे जाने के आगे भी चांसेस हैं। इंडिया डिवाइडेड। दूसरा है बापू के कदमों में बाबू, ठीक है, बाबू, ये बाबू है, पढ़ लेना इसको ध्यान से, बापू के कदमों में बाबू, क्योंकि इनको देखो देश रत्न भी कहा जाता है और राजेंद्र बाबू भी कहा जाता है। तो बापू के कदमों में बाबू, दोस्तों इसको ध्यान रखना, बाबू है ये, ठीक है ना, बापू गलती से लिखा गया।
फिर बात करते हैं कि तीसरी है भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र। और चौथी है गांधी जी की देन। चौथी कौन सी है? गांधी जी की देन है। अब बात करते हैं कि साहब इनको क्या भारत रत्न से भी नवाजा गया? जैसे ही राष्ट्रपति पद से इनका कार्यकाल पूरा हो गया और 1962 में 1962 में इनको भारत रत्न से क्या किया गया? नवाजा गया। समाधि स्थल इनकी क्या है? तो महाप्रयाण घाट है। इनकी समाधि स्थल क्या है? महाप्रयाण घाट इनकी क्या है? समाधि स्थल है। किनकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। आगे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो किनके बारे में करेंगे? तो दूसरे राष्ट्रपति हैं, बड़े इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब बने साहब? 14 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक बने। जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुटन्नी तमिलनाडु में। कहाँ हुआ? तिरुटन्नी तमिलनाडु में। निधन इनका कब हुआ? तो 17 अप्रैल 1975 चेन्नई तमिलनाडु। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि निधन सर ने पहले कैसे डाला है, तो मैंने जन्म के साथ ही निधन को एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि ये नीचे नीचे होना चाहिए था, बट नोट्स के हिसाब से जैसे भी मुझे उचित लगा मैंने बना दिए हैं। आप अपने हिसाब से इसको बनाना चाहो तो सेट कर लेना। कार्यकाल की बात करें तो आपको बता दूं कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये भारत के क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति रहे हैं। जितने दिन निर्वाचन की दृष्टि से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब भारत के राष्ट्रपति थे, उतने दिन उसी निर्वाचन के दौरान ये क्या थे? भारत के उपराष्ट्रपति थे। 13 मई 1952 से लेकर 12 मई 1962 तक रहे हैं। राष्ट्रपति पद पे कब आए ये? तो 14 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक रहे हैं। और कुछ खास है इनके बारे में? जी दोस्तों, बहुत कुछ खास है। देखिए क्या खास है। तो सबसे पहली खास बात तो ये है कि भारत के ये प्रथम गैर राजनीतिक व दार्शनिक राष्ट्रपति थे। क्या हैं ये? भारत के प्रथम गैर राजनीतिक व दार्शनिक राष्ट्रपति। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो साहब अथाह भंडार है इनके पास। अपन बात करें ब्रिटिश अकादमी के सभासद के रूप में इनकी क्या हुई? नियुक्ति 1938 में हुई। भारत रत्न इनको 1954 में मिल चुका है। अपन ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको, या अपन भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। क्योंकि 1954 में जब इनको भारत रत्न मिला था, 1954 में जब इनको भारत रत्न मिला था 1954 में, तब ये उपराष्ट्रपति पद पर थे, न कि राष्ट्रपति। तो ये हमने पिछले विशेष में भी पढ़ा था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, विशेष में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब बात करते हैं कि साहब भारत रत्न जो है इसकी शुरुआत में बता चुका हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे तब हुई थी। और कब हुई थी? तो 2 जनवरी 1954 को हुई थी। 2 जनवरी 1954 को हुई थी और इनको 26 जनवरी 1954 को ये अवार्ड मिला था। 3 लोगों को एक साथ दिया गया था। कौन कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। 3 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया था पहली बार 1954 में। तीसरा इनके बारे में क्या है कि जर्मन के कला एवं विज्ञान के विशेषज्ञ 1954 में इस अवार्ड से इनको नवाजा। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 1961 में इनको दिया गया। ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान 1963 में इनको दिया गया। और साहित्य अकादमी द्वारा, याद रखना, साहित्य अकादमी द्वारा उनका सभासद बनने का सम्मान इनको 1968 में मिला। और टेम्पल्टन पुरस्कार 1975 में इन्हें दिया गया है। अब बात करते हैं कि साहब इनकी पुस्तकें कौन कौन सी फेमस रही हैं। तो देखिए, द एथिक्स ऑफ वेदांत इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक रही है। द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, माई सर्च फॉर ट्रूथ एंड इंडियन फिलॉसफी, ये इनकी क्या रही हैं? 4 बड़ी प्रसिद्ध पुस्तकें रही हैं, जो देखिए मोस्टली हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं। और ये पहले ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत के जो क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। इनके कार्यकाल में कुछ खास हुआ? जी खास हुआ। क्या हुआ? इनके कार्यकाल में 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार भारत चीन युद्ध हुआ और देश में क्या लगा? पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अनुच्छेद 352 का पहली बार क्या हुआ था? इनके कार्यकाल में प्रयोग हुआ था। और कुछ खास है तो देखिए, विशेष में भी हमने कुछ डाला है। साहब विशेष में क्या है कि इनके जन्म दिवस को कब से? 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को कब से? 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया
जाता है। अब बात करते हैं कि साहब देखिए, इसमें शिक्षक दिवस सबको पता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, सभी को पता होगा कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपसे पूछ ले तो ठीक इसी डेट में, नेक्स्ट मंथ में, अगले महीने में, यानी 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और कुछ खास है इनके बारे में जी, इन्हें संविधान निर्मात्री सभा का क्या चुना गया था? सदस्य चुना गया था। क्लियर है? तीसरे राष्ट्रपति पढ़ने जा रहे हैं, अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हैं तीसरे राष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक क्या रहे हैं? ये राष्ट्रपति रहे हैं। आपको बता दूं कि भाई साहब इनका जन्म कहाँ से है? तो जन्म इनका हुआ 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। दोस्तों याद रखना, हैदराबाद आजकल तेलंगाना में है। क्लियर है ना? क्योंकि तेलंगाना की राजधानी क्या बन गई है? हैदराबाद बन गई। और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन आज वर्तमान में भारत में 28 ही राज्य हैं। क्यों हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 57 के अकॉर्डिंग उससे क्या कर दिया? विशेष राज्य की श्रेणी से उसे हटाकर यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में उसे शामिल कर दिया। तो आज भारत में 28 ही राज्य हैं। तेलंगाना कब बना? तो तेलंगाना बना साहब 2 जून 2014 को बना। 2 जून 2014 को बना ये तेलंगाना राज्य बना। अब बात करते हैं आगे अपन कि और कुछ खास है इसके बारे में जी। क्या खास है? तो देखिए, कार्यकाल की बात करें अपन कि क्या क्या रहे हैं, किस पद पे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये उपराष्ट्रपति रहे हैं। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे तब ये उपराष्ट्रपति थे 13 मई 1962 से लेकर 12 मई 1967। लेकिन उससे पहले ये एक पद पे और रह चुके हैं, वो हैं राज्यपाल। 6 जुलाई 1957 से लेकर 11 मई 1962 तक ये बिहार के राज्यपाल रहे हैं। 62 से सीधे ये क्या बनने आ गए? उपराष्ट्रपति। किसके कार्यकाल में? जब कौन थे? जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति थे तो ये क्या बने? उपराष्ट्रपति। यानी मैं कह सकता हूँ कि भारत के ये दूसरे उपराष्ट्रपति और प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी हैं, इसके साथ साथ प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं। क्लियर है? फिर ये राष्ट्रपति बने। कब बने? 13 मई 1967 से लेकर 13 मई 1969 तक बने हैं। भारत के क्या रहे हैं? ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। ये भी कह सकते हैं कि भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं साहब। और इनके सामने पहली बार किसी महिला ने चुनाव लड़ा था और उस महिला का नाम था श्रीमती मनोहर होलकर 1967 में, और वो चुनाव हार गई थी। ये चर्चा ऑलरेडी अपन कर चुके हैं कि कौन? मीरा कुमार क्या हार चुकी हैं, सॉरी मनोहर होलकर क्या हार चुकी हैं, इनके सामने चुनाव हार चुकी हैं। और कुछ खास है? हाँ जी, खास ये है देखिए कि कार्यकाल के दौरान इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त ये क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति। किस दिन मृत्यु हुई दोस्तों? तो बताने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं होगी। 3 मई 1969 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। क्लियर है? अब बात करें राष्ट्रपतियों में सबसे छोटा कार्यकाल कितना रहा है? तो 720 दिन। बोले तो 1 वर्ष क्या रहा है? 1 वर्ष 11 माह और 20 दिन। 1 वर्ष 11 माह 20 दिन या 720 दिन। क्लियर है? अब बात करते हैं कि साहब जैसे ही पद पे रहते हुए मर गए तो कौन आए? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति आए, वीवी गिरी। पूरा नाम वराहगिरी और वेंकटगिरी, मतलब समझ गए होंगे, 2 बार गिरी। ठीक है जी। 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक ही रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और इसके साथ साथ इन्होंने पद पर रहते हुए क्या दे दिया? 20 जुलाई 1969 को त्यागपत्र दे दिया और भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद क्या हो गए? खाली हो गए। अगर ऐसी कंडीशन देश में पैदा होती है तो याद रखना दोस्तों, कौन बनेंगे दोनों पद पर आसीन? कौन होगा? दोनों पद की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो उस पर पद पे भूमिका निभाएगा। और वो कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को यह पदभार संभाला और 24 अगस्त 1969 तक क्या रहे? ये इस पद पर आसीन रहे। क्लियर है? यानी इनके पास तीनों पद थे। क्या थे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यानी प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व सर्वोच्च न्यायालय के क्या रहे? मुख्य न्यायाधीश पद पर आसीन रहे। या अपन ये भी कह सकते हैं कि साहब न्यूनतम समय तक क्या रहे? ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। कितने दिन?
1 माह 4 दिन। आप देख लेना 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक निकालोगे तो 1 माह 4 दिन रहे हैं। फिर आते हैं त्यागपत्र किसने दिया था, वीवी गिरी ने, और वीवी गिरी ने त्यागपत्र दिया तो अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये सामने आए। वीवी गिरी वराह वेंकट गिरी चुनाव लड़ने आए और 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक इनका कार्यकाल रहा है। जन्म इनका तो 10 अगस्त 1894 को ब्रह्मपुर गंजाम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में इनका जन्म हुआ। निधन इनका 23 जून 1980 को मद्रास तमिलनाडु में हुआ। वीवी गिरी, याद रखना, वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति बने तथा जिनके निर्वाचन के लिए क्या की गई, द्वितीय चक्र की मतगणना की गई, करनी पड़ी, और जिन्हें 50% मत नहीं मिले फिर भी इन्हें राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वीवी गिरी जो थे वो निर्दलीय उम्मीदवार थे। तो इनके विपक्ष में कौन थे साहब, तो इनके विपक्ष में थे कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी। ये वही नीलम संजीव रेड्डी हैं जो चौथी लोकसभा से क्या देकर आए थे, त्यागपत्र दे के आए थे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने आए थे, लेकिन इस बार नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए साहब। और इनके सामने, वीवी गिरी के सामने, ये तो मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में थे, लेकिन इनके सामने एक महिला उम्मीदवार भी थी, और वो कौन थी, फूर्चरण कौर। विशेष में चर्चा की है अगर याद आ रहा हो तो। फिर बात करते हैं कि साहब इनके कार्यकाल में 1971 में क्या खास हुआ, तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1971 में, 3 दिसंबर 1971 को हुआ। और वीवी गिरी इनके बीच में जो अपन कह सकते हैं इनके कार्यकाल में जो ये युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध, इस दौरान आपको बता दूं दोस्तों क्या खास हुआ, तो इस दौरान खास ये हुआ कि देश में इमरजेंसी लगी, यानी अनुच्छेद 352 लगा। देश में क्या लग गया, दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। पहली बार किसके कार्यकाल में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरी बार किसके लगा, तो वीवी गिरी के कार्यकाल में लगा। और वीवी गिरी के ऊपर भारत सरकार ने 25 पैसे का क्या किया है, डाक टिकट भी जारी किया है। क्लियर है। अब अगले राष्ट्रपति जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो कौन है, तो वो अगले राष्ट्रपति जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे वो फखरुद्दीन अली अहमद है। फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं ये 24 अगस्त 1974 को, 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक रहे हैं, और भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। भारत के क्या हैं ये, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। 25 जून 1975 से, 25 ये डेट याद रखना, 25 जून 1975 से आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लागू हुआ था इनके कार्यकाल में, यानी कह सकते हैं कि देश में तीसरी बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग हुआ। लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि तीसरी बार जब लगा था वो आंतरिक अशांति के नाम पे लगा था, उससे पहले जो 2 बार लगा है वो बाह्य आपातकाल के नाम पर लगा। और ये 25 जून डेट में बारी बारी से आपको बता रहा हूँ, पिछले में भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि ये आरपीएससी में पूछा गया था, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त दूसरे राष्ट्रपति। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि कार्यकाल में अभी तक इसमें अपन ने जो पढ़ा है या आज तक इतिहास में अपन कह सकते हैं भारत में क्या हुआ कि अभी तक जो पद पे रहते हुए राष्ट्रपति मरे हैं वो दोनों ही क्या थे, मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कौन कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब गए, 3 मई 1969, और फखरुद्दीन अली अहमद कब गए, 11 फरवरी 1977 को क्या हो गया, इनका निधन हो गया। अब जाहिर सी बात है निधन होगा तो पद खाली होगा, और पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाएगा। कौन है वो, तो बीडी जत्ती, बोले तो बसप्पा दनप्पा जत्ती। कब बने, 11 फरवरी 1977 को बने। कब तक रहे, 25 जुलाई 1977 तक रहे। ये कह सकते हैं अपन कि भारत के साहब ये अंतिम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। लेकिन इनका कार्यकाल लंबा रहा है क्योंकि 6 माह के अंदर राष्ट्रपति के रिक्त स्थान को भरना अनिवार्य होता है। ये प्रावधान आर्टिकल 62 में दे रखा है और मैंने आपको बताया भी था। तो सबसे लंबी अवधि तक क्या रहे हैं, ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। कितने दिन, 5 माह 13 दिन। याद है दोस्तों, 5 माह 13 दिन। विशेष में चर्चा कर चुके हैं अपन इनकी। अब बात करते हैं अगले राष्ट्रपति की, और वो कौन है, नीलम संजीव रेड्डी, NS रेड्डी। इस बार दोबारा आए हैं 6ठी लोकसभा से त्यागपत्र देकर चुनाव लड़ने, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड कायम करके जाएंगे। 25 जुलाई 1977 को बने और 25 जुलाई 1982 तक रहे। जन्म 19 मई 1913 को इल्लूर अनंतपुर आंध्र प्रदेश में हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं निधन 1 जून 1996 बेंगलोर कर्नाटक में हुआ। पूर्व में क्या रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष, 4थी लोकसभा और 6ठी लोकसभा। 4थी से ये त्यागपत्र दे के आए, वीवी गिरी के सामने ये चुनाव लड़ने आए थे और चुनाव हार गए थे।
इस बार छठी से आए हैं त्यागपत्र देकर, और इस बार तो देखिए इन्होंने कुछ खास ही कर दिया। छठी लोकसभा से त्यागपत्र दे के आए और प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया तथा राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे। पहले भी लड़े हैं, पहले हार चुके हैं, दूसरी बार लड़ने आए तो चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन इतना बता दूं आपको दोस्तों कि ये पूर्व में आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव इन्हीं को हासिल हुआ था 12 मार्च 1962 से लेकर 20 फरवरी 1964 तक। फिर बात करते हैं कि सबसे युवा राष्ट्रपति रहे हैं। 64 साल के ये क्या बन गए थे? राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों 64 साल के युवा हैं, ये कह सकते हो ना, इनसे कम उम्र का अभी तक कोई बना नहीं है, तो ये युवा रहेंगे। तो 64 वर्ष के सबसे युवा राष्ट्रपति। और कुछ खास है इनके बारे में भी? बिल्कुल खास है। एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति हैं साहब। कैसे हुए निर्विरोध? इनके सामने 36 लोगों ने नामांकन भरे थे जो क्या हो गए थे? रद्द हो गए थे। और ये अकेले थे एकमात्र जो क्या हो गए? निर्वाचित हो गए राष्ट्रपति, निर्विरोध निर्वाचित हो गए। अगली बात करते हैं साहब 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक। कुछ खास रहा है। जन्म 5 मई 1916 को संगवान फरीदकोट पंजाब में हुआ। निधन 25 दिसंबर 1994 को चंडीगढ़ पंजाब में। ये 25 दिसंबर दोस्तों क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर को जन्म दिवस भी आता है, जिसको हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में बनाते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भी जन्म दिवस आता है 25 दिसंबर। तो ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपन याद रखेंगे इसको और आगे भी चर्चा करते रहेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं और कुछ खास है जी। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति, या अपन कह सकते हैं सब एकमात्र सिख राष्ट्रपति हैं। एकमात्र क्या हैं? ये सिख राष्ट्रपति हैं। इससे पहले क्या थे ये? तो इससे पहले ये क्या थे साहब? पंजाब के पूर्व में पंजाब के मुख्यमंत्री थे। 17 मार्च 1972 से लेकर 30 अप्रैल 1977 पंजाब के 9वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। उन कौन से 9 नंबर के थे? 9वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। भारत के सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति रहे हैं और एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 1986 में पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, बोले तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक के लिए पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो, जिसका अर्थ होता है मैं मना करता हूं, का प्रयोग अनुच्छेद 111 के तहत किया है, जिसकी चर्चा अपन बारी बारी से कर चुके हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं और कुछ खास है जी। क्या खास है? देखिए ज्ञानी जैल सिंह 1983 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन, बोले तो नेम नॉन अलायंस मूवमेंट के क्या रह चुके हैं? महासचिव भी रह चुके हैं। और इनका समाधि स्थल क्या है? तो एकता स्थल है। समाधि स्थल क्या है इनका? एकता स्थल है। क्लियर है दोस्तों? आज के लिए वीडियो इतना ही है। मैंने बिल्कुल छोटा सा वीडियो बनाया है, बाकी चर्चा अपन कल नेक्स्ट वीक में इसका पार्ट 2 जब पढ़ेंगे अपन उसमें करेंगे। आज के लिए अलविदा। ओके, थैंक यू।